Sharma. Welcome all of you to the Bright Star Career Classes, New Delhi YouTube channel and Facebook page. Friends, आज हमारा ये जो लेक्चर है वो है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 ऑन बेस्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमारे चैप्टर का। एज आई ऑलवेज से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नाम चैप्टर का जो होता है उसका इंट्रोडक्शन होना जरूर चाहिए। जब हम उससे लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक आता है हमारे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स में वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑफ एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे यूक्लिड से ये मैथमेटिशियन के नाम पे ये एल्गोरिथम यानी कि थ्योरम का नाम रखा गया है। इनके बारे में पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है और इसके अंदर क्या क्या गिवन पार्ट है। स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। यहाँ पे पहला पार्ट आता है आपका लेमा और दूसरा पार्ट आता है एल्गोरिथम। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है कि ये लेमा और ये एल्गोरिथम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी जो पहले से प्रूव है, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका हम यूज करते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लाइक जैसे आप लोगों को याद होगा पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। किस लिए? कभी हाइपोटेनस निकालने के लिए, कभी बेस निकालने के लिए या प्रूव करने के लिए हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं। एक हमारे पास प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन आया, उसको हमने यूज सॉल्व करा। किसके यूज से? आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ये तो हो गया लेमा। अब जब हम इसको यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो स्टूडेंट वो हो जाती है हमारी एल्गोरिथम। यानी कि जब आप किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हो स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हमारे अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स वो हमारा क्या बन जाएगा? एल्गोरिथम। यानी कि जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो है आपका लेमा, और जो आप स्टेप यूज करते हो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो होती है हमारी एल्गोरिथम। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। जो एक प्रोसीजर होता है किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस सॉल्व करने के लिए जो सीरीज होती है हमारी स्टेप्स की, उन स्टेप्स की सीरीज को ही स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम ये हमारी स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक की हर एक लाइन को, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है, समझना है। जब तक एक स्टेटमेंट आपको क्लियर ना हो जाए वीडियो में आगे मत जाना, पीछे आना, दोबारा देखना, फिर अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाना। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा मैंने एक नोट डाला यहाँ पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन लेमा। यानी यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है ना स्टूडेंट्स, वो पूरी तरह से आपकी लेमा पे बेस्ड है। यानी कि यहाँ पे आपको एक प्रूवन स्टेटमेंट रखी होगी, उस स्टेटमेंट को आप यूज करोगे स्टेप बाय स्टेप और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो लेमा हमारी प्रूफ स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट है क्या? वो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, एनी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, जो कि आपका एग्जिस्ट करता है q और r की सेटिस्फाइंग फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे a और b को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका q और r उसको सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी लेमा की। ये जो हमें स्टेटमेंट दी थी वो थी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे कंडीशन अप्लाई r जो होगा वो आपका 0 के इक्वल टू होगा। ये देखो बच्चों,
ये नीचे लाइन है इज इक्वल टू बी, लेकिन r जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, होगा, लेकिन जो b है उससे छोटा होगा। स्टूडेंट ये तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी, लेकिन इससे पहले हमें ये a b q r के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन एलिमेंट एक टॉपिक आया था क्लास 7 की बुक में, वहां पे सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था ये टॉपिक यूक्लिड डिवीजन का। किस फॉर्म में हुआ था उसको हम देखते हैं। वो ये था डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये था आपका हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का पूरा एक्सप्लेनेशन कि इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है कि यहाँ पे हम a को ले रहे हैं आपका डिवाइडेंड, b है आपका डिवाइजर, q है आपका क्वोशिएंट और r आपका है रिमाइंडर। तो स्टूडेंट यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये प्रूव है, बड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम एक एग्जांपल करके देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास है 3 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, ये आपका है डिवाइजर, ये आपका है क्वोशिएंट और ये आपका है रिमाइंडर। तो स्टूडेंट ये बताओ अब डिवाइजर जो है वो बड़ा है या छोटा है रिमाइंडर से? रिमाइंडर 1 है, डिवाइजर 2 है, इट मींस जो डिवाइजर हो गया आपका वो बड़ा हुआ रिमाइंडर से। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका रिमाइंडर बड़ा आ गया इसका मतलब आपको कुछ ना गलत हो गया। रिमाइंडर कभी बढ़ा नहीं जा सकता डिवाइजर से। तो ये कंडीशन आपको उसने दी है। यहाँ पे हमने यहाँ पे नेमिंग भी करी है कि हमने a को डिवाइडेंड माना है, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर। और इन सबको हमने किस रिलेशन में बांधा है? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, यानी कि डिवाइडेंड जो नंबर दे रखा होगा स्टूडेंट वो इज इक्वल टू किसके होगा? डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो क्वोशिएंट में और जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर दो, तो आपका LHS और RHS इक्वल आएंगे। कैसे? हम इसी को करके देखते हैं। ये जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखी थी, ये हमारा डिवाइडेंड था 3, डिवाइजर था 2, क्वोशिएंट था 1 और रिमाइंडर आया था 1। देखते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 3, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? एकदम एक्यूरेट है। तो फ्रेंड्स बच्चों आप लोगों को ये यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आता है, ये जो हमें टॉपिक दिया गया है वो क्यों दिया गया है, तो इसका यूज क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ये एक टेक्निक है टू फाइंड द HCF ऑफ एनी इंटीजर, एनी टू इंटीजर। आपको कोई दो इंटीजर दे रखे होंगे और उन दो इंटीजर का HCF निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस टेक्निक से हम हमारे उन दो नंबर्स के HCF को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। जो आपको इंटीजर दिए होंगे उनको आपका HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की जो टेक्निक है उसका हम यूज करेंगे। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। दोबारा से आपको थोड़ा समझाता हूं। लेमा जो प्रूवन स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट तो प्रूव हो चुकी है पहले ही। एल्गोरिथम जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो स्टेप्स की सीरीज है वो आपकी होगी क्या? एल्गोरिथम। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा पूरा इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग HCF को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो स्टूडेंट्स ये जो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी A इज इक्वल टू BQ प्लस R, क्लियर? स्टूडेंट्स ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपको रिपीट करनी होगी क्योंकि एल्गोरिथम में स्टेप्स की सीरीज बनेगी और ये सीरीज कब जाके खत्म होगी, यानी कब जाके रुकेगी? जब आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और जिस स्टेप पे आके रिमाइंडर आपका बिकम्स 0, रिमाइंडर जो होगा आपका 0 हो जाता है, तो स्टूडेंट्स उस केस में जो डिवाइजर होगा
उस स्टेटमेंट यानी उस स्टेप पे, जिस स्टेप पे रिमाइंडर आपका 0 आता है, तो स्टूडेंट्स उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर आपका HCF बन जाएगा उन गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। क्लियर? मैंने क्या बताया, इस टेक्निक को यूज करना है, आपको इसमें स्टेप्स आएंगे और वो स्टेप्स कब तक चलते रहेंगे आगे, जब तक r की वैल्यू 0 नहीं आएगी और जिस स्टेप पे r बिकम 0 डिवाइजर इज द HCF ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। वो जो आपका डिवाइजर होगा उस स्टेप का, वो ही HCF बन जाएगा आपका उस गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। अब कैसे होगा, इस पे बेस्ड हमने एक एग्जांपल करा हुआ है, हम उसको देखते हैं, ध्यान से सीखेंगे। इसकी दो टेक्निक्स हैं जो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में सीखी होगी और जो अब है, मैं वो दोनों सिखाऊंगा आपको। अभी मैंने जो लिखा है वो जो रिसेंटली अब हम 10th क्लास में करेंगे, मैंने वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपको अर्लियर क्लासेस का भी करके दिखाऊंगा कि आप पहले कैसे करते थे इसको, हाउ टू फाइंड HCF। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है 455 और 42 का HCF फाइंड आउट करो। तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या चेक करना होता है कि जो नंबर हैं आपके दोनों, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा स्टूडेंट वो ही आपका डिवाइडेंड बनेगा। तो 455 और 42 में आपका 455 ग्रेटर है 42 से, तो इन दिस सिचुएशन a इज इक्वल टू 455, यानी a क्या है आपका, डिवाइडेंड है आपका, डिवाइडेंड नंबर लिख दिया। डिवाइजर है आपका b, यानी b हो गया 42। अब दो चीज मिस है आपके यहाँ पे, मिसिंग है, कौन कौन सी, एक तो r और एक q, यानी कि क्वोशंट और रिमाइंडर। ये आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्लियर? देखो मैंने यहाँ उसमें लिखा भी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, यानी कि जो एग्जिस्ट होगा वो q और r की प्रेजेंस में सेटिस्फाइड होगा ये क्वेश्चन, उसकी एब्सेंस में नहीं हो सकता। तो कैसे आता है q और r, हम वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 455 है डिवाइडेंड, डिवाइजर को डिवाइडेंड के नियर बाय नंबर लाने के लिए हम क्या करते थे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि या तो ये डिवाइडेंड पूरी तरह कंप्लीट कट हो जाए या उसके नियर बाय नंबर है, उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते। क्लियर? तो ये स्टेप करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं पहले वाले मेथड्स पे जो हमारे पास होते थे। तो हमारा पहला करने का जो टेक्निक्स थी ये इस तरह से थी, डिवीजन मेथड से हम लोग इसको करते थे। तो 42 की मल्टीप्लाई करी हमने 10 में, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई आ रहा है करने पे जिससे 455 के नियर बाय एक नंबर आया, बराबर नहीं आया, इज इक्वल टू में नहीं आया, लेकिन उसके नियर बाय नंबर आया, वो आया 420। हमने 11 से क्यों नहीं करा, 11 से इसलिए नहीं करा क्योंकि 455 से बड़ा नंबर आ रहा था। 9 से क्यों नहीं करा, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा था 455 और 9 से मल्टीप्लाई करने वाले नंबर में, लेकिन 10 के पास क्या था, जो डिफरेंस था वो मिनिमम था, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। डिवाइड करना आप सभी जानते हैं। हमारे पास रिमाइंडर आया 35 आया। मैंने आपको क्या बोला था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा स्टेप करते रहना है। तो इस केस में अगला स्टेप कैसे बनता है, स्टूडेंट जो डिवाइजर था अगले स्टेप में वो डिवाइडेंड बन जाता है आपका, यानी कि 42 इस प्लेस पे आ जाता है डिवाइडेंड के प्लेस पे, और जो रिमाइंडर था वो आपका बन जाएगा डिवाइजर अगले स्टेप पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं। 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर आता है 7, यानी कि अभी भी रिमाइंडर 7 नहीं आया, तो एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा हम लोगों को। और इस अगले स्टेप में फिर क्या होगा, जो डिवाइजर था अगले स्टेप में वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा, आपका डिवाइजर बन जाएगा। 7 5 is 35, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो ही उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF होगा। इट मींस 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 455। ये था हमारा पहले जो हम लोग करते थे मेथड। अब मैंने इसी को लिया
इन मेथड में। देखो सब कुछ वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है। ये देखो हमारा जो पहला स्टेप था वो मैंने पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1, 455, 42 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, 10 से मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर मेरा 35 आया, 35 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो अगले के स्टेप में क्या हो जाएगा, जो डिवाइजर था वो मेरा क्या बन गया, डिवाइडेंड, और जो हमारा डिवाइजर था तो सॉरी रिमाइंडर था वो बन गया मेरा डिवाइजर। मल्टीप्लाई करा, रिमाइंडर 7 आया, सेकंड स्टेप, यानी क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, तो मुझे फिर अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगला स्टेप स्टार्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो डिवाइजर था उसे डिवाइडेंड बनाना पड़ता है, और जो रिमाइंडर था मुझे उसको डिवाइजर बनाना पड़ता है। और हर स्टेप में Q और R आपकी कैलकुलेशन से आएंगे, वो अपने आप नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपका A और B तो अगले पहले वाले स्टेप से आ जाता है उतर के नीचे, लेकिन Q और R क्या होता है, कैलकुलेशन से आता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो 7 5 से 35, ये मेरा सेकंड स्टेप था, 7 5 35, रिमाइंडर 0 आया, 7 5 से 35, रिमाइंडर 0 आया, यानी स्टेप नंबर 3 पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। क्योंकि हमने अभी सीखा था कि R की वैल्यू जैसे ही 0 आ जाती है हमारा क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा, और उस स्टेप पे जो डिवाइजर होगा वो ही मेरा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। ये देखो हम पहले इसको इस मेथड से करते थे, लेकिन अब हमने उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे किया है। तो स्टूडेंट जब तक आपको ये वाला मेथड डायरेक्ट करना नहीं आए, आप रफली इसकी प्रैक्टिस करो और ट्राई करो जल्दी से जल्दी इस मेथड पे आने की। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है कि बच्चे सोचे नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसे डायरेक्ट करेंगे। क्या करना होता है स्टूडेंट, सिंपल 42 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से जिससे कि हमारा डिवाइडेंड पूरा कंप्लीट कट हो जाए। अगर पूरा कंप्लीट कट नहीं हो रहा तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उस नंबर के नियर बाय नंबर है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेंड में से माइनस करना। देखो ये करते थे ना, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसको डिवाइडेंड में से माइनस करते थे, और माइनस करके जो रिजल्ट आया वो हमारा रिमाइंडर होता था। तो ये स्टेप आपको आगे करते थे। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं अच्छे समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए होंगे तो स्टूडेंट्स वीडियो को बार बार देखो, स्किप मत करना कि हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, चाहे 2 दिन लग जाए। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से जाकर b.s.c क्लासेस टाइप करो और हमारी ऐप को इंस्टॉल करो और हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको हमारी ऐप पे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, आपकी रैंक क्या चल रही है इस टाइम पे, बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।